अशरीरं शरीरेषु अवस्थानेषु अवस्थितम् अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम् महान्तं विभुमात्मानं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति मत्वा धीरो न शोचति नायम् आत्मा प्रवचनेन लभ्यः नायम् आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष शृणुते तेन लभ्यः यमेवैष शृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने विचार किया भगवती श्रुति उद्घोष करती है कि इस चराचर विश्व प्रपंच में यदि कोई व्यक्ति को श्रेष्ठ आलंबन चाहिए, और एक बात और भी निश्चित है कि आलंबन के बिना कभी कोई रह नहीं सकता। आलंबन चाहिए, और वो आलंबन कैसा हो। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरा आलंबन जिसको मैं पकड़ूं वो बीच में मेरा साथ छोड़ो, मेरे हाथ से निकल जाए। हम सारे लोग प्रयास यही करते हैं कि हम जिसको भी पकड़े वो मेरे जीवन भर साथ दे। इतना ही नहीं, हम कोई सामान खरीदते, मुझे पता है कि इसकी भी आयु बहुत दिनों तक नहीं है, लेकिन खरीदते समय मन में विचार यही रहता है कि ये कितने दिन चलेगा, इसका जीवन कितना दिन है। तो विचार करने पर एक बात समझ में आती है कि व्यक्ति की जो चाह है, व्यक्ति की जो इच्छा है, वो एक ऐसे आलंबन की है, एक ऐसी चीज की है जो उसका जीवन भर साथ दे। अगर इसको मैं इस तरह से कहूं कि हम एक ऐसे साथ को पकड़ना चाहते हैं जो साथ मेरा साथ कभी न छोड़े। अगर कभी मान लो हम कुछ कमजोर भी पड़ जाएं, मैं थोड़ा सा लापरवाही भी कर दूं, तो जो मेरा साथ है या जिसका मैंने वर्ण किया है वो मुझे संभाल ले। हमारे जीवन की ये चाह है कि मेरी कमजोरी में, मेरी प्रतिकूलताओं में, मेरी लापरवाही में भी मेरा साथ कोई न छोड़े। मैं भले छोड़ने को तैयार हो जाऊं, मैं भले उद्यत हो जाऊं। और ये नारायण आप एक दो चीजों में नहीं देखेंगे, आप संसार के किसी भी चीज में ले लें, किसी भी
ऐसे संबंधी चाहते हैं, आप ऐसे, वो बड़ा सुंदर है, अभी तो खैर में ये नहीं, गोपियों का वो आ रहा है प्रश्न, तो आजकल वही चिंतन चल रहा है। गोपियां भगवान के सामने जब याचना करती हैं तो एक भजन उस पर बड़े अच्छे किसी महापुरुष ने लिखा, ऐसा वरुण दूल्हा जो कबहू न छूटे। बड़ी सुंदर लाइन है। उसकी पहली लाइन है, हाँ आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले दुल्हन बनना क्यों चाह रही हो, वरण क्यों करना चाह रही हो? यहाँ पर भी आगे जो प्रसंग है, दुल्हन का तात्पर्य क्या है? हम उसकी दुल्हन बनना चाह रहे हैं, अर्थात हम अपने आप को सर्वस्व समर्पित करने के लिए उद्यत हैं। जब आप किसी के प्रति समर्पित होते हैं, जब आप किसी के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से उसका बना देते हैं, तो फिर वहां पर अपनी कोई जिद और अपना कोई संकल्प काम नहीं करता। गोपियां बड़ा सुंदर भाव स्मरण हुआ कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। और मेहंदी क्या है, इस पर तो बहुत लंबी लंबी चर्चा हो सकती है, विषय उपनिषद का है। उसके पीछे भी बड़े भाव हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ शादी विवाहों में प्राय सभी लोग लगाते ही हैं। वो भी एक प्रतीक है। हम भले फैशन में लगाते हों, हम सौंदर्य के लिए लगाते हो, सजने संवरने के लिए लगाते हो, लेकिन ये सारी की सारी परंपराएं जो हमारे यहाँ श्रृंगार में, एक मेहंदी का भी श्रृंगार 16 श्रृंगार आता है, ये सारे प्रतीक है। क्योंकि मेहंदी का रंग क्या है? बोले मेहंदी का रंग है लाल, और लाल रंग है त्याग का प्रतीक, लाल रंग है समर्पण का प्रतीक, लाल रंग है उस मेहंदी के रंग का भाव मानो ये होता है कि अब मैंने अपने जीवन को भी आपके प्रति समर्पित किया है, घिसा है। क्योंकि मेहंदी का ये रंग, पत्तों का रंग हरा होता है, और हरे रंग का पत्ता लाल बनता है। बोले कब? बोले पत्ते को अगर ऐसे लगा लो तो वो रंग नहीं देगा, बल्कि पहले पत्ते को घिसना पड़ता है, पीसना पड़ता है, और जब वो पिसता है तो भी उसमें से लाल रंग दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी वो हरा का हरा ही रहता है। लेकिन लगने के बाद वो छोड़ता क्या है? संस्कार क्या छोड़ कर जाता है? बोले संस्कार ऐसा छोड़ता है कि वो 1, 2 दिन 4 दिन में तो छूटती नहीं, और वो इस रूप में आपके पास समर्पित हो जाती है। अर्थात ये प्रतीक है शरणागति का। ये प्रतीक है कि हे श्याम सुंदर, मैं इस प्रकार का श्रृंगार करना चाहती हूं। जीवन की चाह ये है कि मैं ऐसा बनूं दूल्हा जो कबहू छूटे। मेरा जो दूल्हा हो, जो मेरा वर्णीय हो, जिसको मैं चाहूं वो मेरा प्रेमास्पद कभी मुझे छोड़े नहीं। अगर मैं मान लो कभी उसके अनुरूप वर्तन ना भी कर सकूं, उसके अनुरूप मैं कार्य ना भी कर सकूं, तो जरा सुनो, तुम संभाल लेना। क्योंकि मेरे पास संभालने की सामर्थ्य हो सकता है परिस्थितियों के कारण कभी कम हो जाए, तो तुम संभाल लेना। यहां पर यही वर्णन धर्मराज करते हैं कि मानव मन की नैसर्गिक चाह है आलम्बन। ये एक लाइन आप पकड़ के रखें, चाह कर भी आप बिना आलम्बन के रह नहीं सकते। आलम्बन कैसा है, कौन है, आलम्बन की आयु क्या है, आलम्बन की क्वालिटी क्या है, वो सब बोले वो नहीं मुझे पता, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं किसका आलम्बन अपना बनाना है। लेकिन आलम्बन नहीं चाहिए, बोले ये बात तो मैं मानूंगा नहीं। तो कैसा आलम्बन ग्रहण करूं? उपनिषद के विद्यार्थी को वेदांत के साधक के लिए कैसा आलम्बन हो?
तो यहाँ पर श्लोक नंबर 17 में धर्मराज कहते हैं, नचिकेता, इस चराचर जगत में अगर कोई आलम्बन ग्रहण करने योग्य है जो कभी बदलता नहीं, किसी अवस्था में उसमें किसी भी प्रकार का विकार और परिवर्तन होता हुआ आज तक दिखाई नहीं पड़ा, उस आलम्बन का नाम है एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम। मंत्र नंबर 17, एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते। अद्भुत बात है, आप उपनिषद के एक एक मंत्र को अपने जीवन के साथ जोड़कर देख सकते हैं। इसके पीछे कई सारे मंत्र इस तरह के दिए हैं। एतद देवाक्षरम ब्रह्म, एतद देवाक्षरम परम, एतद देवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। ये और महत्वपूर्ण बात होगी। बोले आलम्बन मनुष्य की नैसर्गिक चाह है, इच्छा है, और फिर वो आलम्बन मजबूत हो, ये दूसरी इच्छा है। तीसरी इच्छा फिर जागृत होती है कि आलम्बन मुझे कभी छोड़े नहीं। और चौथी, आप ध्यान दें कितने नई सूक्ष्म रूप से चर्चा हो रही है। और चौथी इच्छा ये होती है कि आवश्यकता पड़ने पर मेरा आलम्बन मेरी सारी जरूरतें भी पूरी करे। आप विचार करके देखो, आप क्या किसी एक ऐसे व्यक्ति को वर्ण करना चाहोगे कि जो देने में कुछ समर्थवान, अगर आपको पता चल जाए कि परमात्मा के शरण में जाने से, परमात्मा के शरणागति लेने के बाद भी मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, आप बताएं हम जाते क्यों हैं? क्या आसरा लेके जाते हैं? हम क्यों वहां पर जाकर मस्तक झुकाते हैं और शरणागति? क्योंकि मुझे इस बात का आभास है, और आभास ही नहीं नारायण, हमने पूर्व से लोगों को देखा है, दृष्टांत सुने हैं, अनुभव किया है, लोगों की मुखों से सुना है, और मुझे भी ये विश्वास है कि मैं वहां जाऊंगा तो मैं जो मांगूंगा वो पूरा होगा। जिस दिन ये विश्वास खत्म हो जाता है उस दिन क्या होता है? बोले उसी दिन आपका आलम्बन बदल जाता है। आप विचार करके देखिए, अब राम जी देने में समर्थवान नहीं है, मेरा विश्वास खत्म हो गया, तो कहां चले जाए? बोले हनुमान जी हैं, वो तुरंत देते हैं। तो मेरे आलम्बन के पीछे भाव क्या था? आलम्बन ये था कि मुझे मिले। पहला तो भाव ये था कि मुझे संभाले, दूसरा भाव था कभी साथ न छोड़े। लेकिन कहीं न कहीं ये बात जब मेरी पूरी होती हुई दिखाई दी तो अंतिम इच्छा ये में जागृत हुई कि ये फिर मुझे भर दे, जो भी चीज चाहिए उससे मुझे ये धन धान्य से भर दे, सुख संपत्ति से भर दे, नाम यश कीर्ति से भर दे, सद्गुणों से भर दे, मुझे विजय दे दे। लेकिन अब राम जी नहीं दे रहे हैं। हनुमान जी के पास चले, बोले नहीं, हनुमान जी से भी थोड़ा डर लगता है, तो कृष्ण जी के पास, बोले नहीं, कृष्ण जी तो बस खाली इधर उधर कुछ लीलाएं करते रहते, देते रहते, नहीं तो क्या करें? बोले चलो फिर साईं बाबा के पास चलते हैं, क्योंकि वो बड़े जल्दी खुश हो रहे हैं। क्या कारण है कि नित्य प्रति इस तरह की हमारी भावनाओं में वृद्धि हो रही है? आप विचार करके देखिए, कभी कभी कोई मंदिर हम लोगों ने देखे हैं, कोई एक मंदिर जहां पहले लाइन लगी होती थी, अपार भीड़ होती थी, लेकिन अब क्या हुआ? बोले उसी बगल में, मैं विरोध क्यों करूं, नाम क्यों नहीं, किसी और की मूर्ति बैठा दी गई, तो क्या हुआ? बोले वो लोग उधर जाते हैं, देखते तक भी नहीं, और उसी के थोड़े दिन पहले तक। और अब क्या हुआ? बोले सीधे गए, अब तो मेरा काम केवल उनसे है, और अब वहां गए, जो भी है अपना चढ़ाया, चलो जो भी किया, सौदेबाजी की और वापस लौट आए। तो आपका आलम्बन आपकी किस लिए था? बोले मेरा आलम्बन केवल आलम्बन के लिए। मनुष्य महाराज बड़ा चालाक है, इस समय में इससे बड़ा चालाक कोई है नहीं। वो एक दृष्टांत सुनाया था ना मैंने, शायद अभी कहा कहीं कथाओं में, कि एक बार ब्रह्मा जी ने कहा कि सब लोग आओ, सबको मैं भर दूंगा, जो जिसको चाहिए उसको दूंगा।
बड़ा सुंदर है। जितने भी इस संसार में योनियां हैं, पशुओं की, पक्षियों की, मनुष्यों की, देवों की, सब लोग आओ और एक एक पात्र लेकर आओ, वो पात्र में सबका भर दूंगा। सब लोग अपना अपना अपने हिसाब से, कोई कटोरी लाए, कोई कटोरा लाए, कोई बड़ा बर्तन लाए, कोई और बड़ा लाए। ब्रह्मा जी भरते गए, सबका भरता गया और चले गए। कोई पीछे एक आदमी खड़ा था, वो इतना छोटा सा बर्तन था, लेकिन उसको ढक के रखा था कपड़े से, लाल कपड़े से ढक दिया था। और ब्रह्मा जी के सामने फैलाया कटोरा, बोला इसमें डालो। ब्रह्मा जी डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए। बोले इतना सब डाल दिया, भरना बोल तो मेरा खाली हो जाएगा। बोले तेरा छोटा सा कटोरा भरता क्यों नहीं? एक कपड़े के नीचे जादू क्या है आखिर? कपड़ा हटाओ। बोले नहीं, कपड़ा नहीं हटाएंगे। बोले नहीं, कपड़ा हटाओ नहीं तो डालूंगा नहीं। तो जब कपड़ा हटाया तो देखा उधर मनुष्य की खोपड़ी लिए खड़ा था बोले अब रहस्य मुझे अब पता चला कि ये भर क्यों नहीं रहा है। बोले इसके भीतर कितना भी भरते चले जाओ, लेकिन ये भरता नहीं है। तो नारायण हमारी प्राथमिकता क्यों बदली? बोले हमारे आलम्बन की श्रेष्ठता हो, इतना भर जरूरी नहीं है, उस श्रेष्ठ व्यक्ति में सामर्थ्य हो। ये जो मैं कहना चाह रहा था, मेरा आलम्बन कैसा हो? श्रेष्ठ हो, और श्रेष्ठ के साथ साथ समर्थमान हो, अल्पज्ञ ना हो, अल्प ज्ञानवान ना हो, अल्प शक्तिमान ना हो, उसके पास अपार हो, अनंत हो, असीम हो। इसलिए कि जब मैं चाहूं तो मुझे मिल जाए। तो नचिकेता को धर्मराज यमाचार्य कहते हैं, नचिकेता अगर इस संसार में कोई आलम्बन ग्रहण करने के लिए है और उस आलम्बन से यो यदिक्षति, और मैं एक चीज निवेदन करूं नारायण, अगर भगवती श्रुति इस बात को कह रही है तो विश्वास मानिए, यो यदिक्षति तस्य तत्, जो चाहेगा बोले उसको वो जरूर मिलेगा। बोले उस आलम्बन का नाम क्या है? सस्पेंस कर रहे हैं, बता दीजिए जल्दी से। बोले उस आलम्बन का नाम केवल और केवल है, तो वो है ओम। एक बोले महाराज बड़ा छोटा सा है, कुछ बड़ा हैवी वाला बताओ। बोले नहीं, हैवी बता देंगे तो इतना बड़ा हम तो ले ही नहीं सकते। हमारा स्वभाव है ना, बड़ा मंत्र बता दो कहीं महाराज ये तो बड़ा, एक माला जपने में 15 मिनट लगता है। बोले राम राम जपो ओम। बोले इतना छोटा था, इसमें क्या हो जाएगा? बोले नहीं, ये जो ओम है देखने में भले त्रिमात्रक, इस पर मैंने चर्चा किया है, ओम का अर्थ बता दिया है, त्रिमात्रक है, 3 मात्राओं वाला है, आ उ और म। और इन तीनों मात्राओं में एक अपनी इतनी बड़ी बड़ी सामर्थ्य है कि वो सामर्थ्य यमराज कहते हैं, धर्मराज कहते हैं। नचिकेता यो यदिक्षति तस्य तत्, जिसको जो चाहिए। बोले महाराज मुझे मुक्ति चाहिए। बोले मुक्ति तो देगी, लेकिन अगर मुक्ति चाहिए अध्यात्म के पहले संसार की कुछ उपलब्धि, बोले अगर ओम के प्रथम चरण का आलम्बन ले। अब इस पर मैंने किया, दोबारा रिपीट केवल जस्ट लिंक के लिए कर रहा हूं। आ का जो पहला चरण है, ओम का जो पहला चरण है आ, बोले अगर आके ओम के पहले चरण आ पर वो ध्यान करता है और उसका उपासना करता है, तो बोले वो उसको संसार की भुक्ति देने वाला है, माने भोग देने वाला है। और अगर वो दीर्घ कर मां पर विचार करता है, तो बोले फिर उसकी जो इच्छा है वो धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए एतद्धेवाक्षरम ब्रह्म, एतद्धेवाक्षरम परम, एतद्धेवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिक्षति तस्य तत्। इसलिए हे नचिकेता, इस जीवन में कोई आलम्बनीय है, श्रेष्ठ आलम्बन, समर्थमान आलम्बन, जो मुझे जब चाहूं तब मुझे भर दे, तो उस आलम्बन का नाम है ओम। इसलिए अगर कोई व्यक्ति चाहे तो उसका आलम्बन ग्रहण करके संसार का जो सबसे बड़ा भय है, जन्म और मृत्यु, बोले उससे पार हो सकता है। इस संसार का सबसे बड़ा भय है कि मैं मरूंगा,
मैं मरूंगा, मैं मरने वाला हूं। बोले मरने के भय से अगर दूर होना है, हटना है, तो उस आलम्बन का ग्रहण करना चाहिए। मंत्र नंबर 20 कहता है, भगवती श्रुति कहती है, अड़ो अड़ियान महतो महीयान नात्मस्य जंतो निहितम गुहायाम तमक्रतु पश्यति पीत शोका धातु प्रसादान महिमानम आत्मन। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये मंत्र बोले अड़ो अड़ियान महतो महीयान, वो जो पर ब्रह्म है ना, जिसके चिंतन के लिए लोग बैठते हैं और जीवन के समग्र चीजों को आहूत कर देते हैं, वो कितना बड़ा है महाराज। बोले अड़ो अड़ियान, अणु जैसा है। अगर अणु के भी 100 हिस्से करो, 1000 हिस्से करो और कोई चीज अंश निकल के आए तो बोले उतना बड़ा है। बोले इतना बड़ा है? बोले हाँ। और बोले अगर किसी को छोटे में संतुष्टि नहीं होते, बोले महतो महीया, फिर वो महान से महान है, माने बहुत बड़ा भी है। चींटी में चींटी के बराबर है और हाथी में हाथी के बराबर है। ये दर्शन अलग अलग थॉट जो है, थॉट्स ऑफ स्कूल, वो इस बात को कहते हैं कि वो जो ब्रह्म तत्व है, चैतन्य तत्व है, वो चींटी में चींटी के बराबर है और हाथी में बोले हाथी के बराबर है। तो ये हाथी में हाथी के बराबर हो गया, हमारा चींटी में आकर चींटी के बराबर हो गया। ऐसा कैसे संभव है? बोले ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि जिसका अपना कोई रूप नहीं है, उसके लिए सब कुछ संभव है। जस्ट समझने के लिए, यद्यपि दृष्टांत पूर्णांश में नहीं है, जल का अपना कोई आकार नहीं है। छोटे बर्तन में डालो तो छोटा आकार धारण कर लेता है और बड़े बर्तन में डालो तो बड़ा। अब कोई कहे नहीं जल तो बस इतनी छोटी सी कटोरी में रखा हुआ है, इतना ही आकार है, तो गलत नहीं कह रहा है, वो ठीक कह रहा है, क्योंकि उसने उस छोटी कटोरी में देखा और छोटी कटोरी में देखा उसकी जो उपलब्धि हुई, उस उपलब्धि को अब हम जाकर झगड़ा न करने लग जाए, नहीं नहीं तुमने जो देखा, तुमने जो समझा वो गलत है, मैंने तो बड़े से भगोने में देखा है, इसलिए पानी का आकार कैसा है, जल का आकार? बोले बड़े से भगोने जैसा है। अब वो कहेगा नहीं, और यहीं पर आकर मत भेद हो जाता है और यहीं से अलग अलग दर्शन बनने लगते हैं। ध्यान रहे कि जितने भी अपने दर्शन है, भारतीय वैदिक 9 दर्शन है, जिनमें 6 आस्तिक है और 3 नास्तिक है। इन दर्शनों को अलग अलग बनने का कारण क्या है? बोले इनके कारण यही है कि हमारी जैसी जैसी उपलब्धि होती गई, हम वैसा वैसा कहते गए और अपने ही उपलब्धि को मैंने एक दर्शन नाम दे दिया। चाहे वो सांख्य दर्शन हो, चाहे योग दर्शन हो, वैशेषिक हो, सांख्य हो, मीमांसा हो, वेदांत हो। इसलिए अड़ो अड़ियान महतो महीयान न आत्मस्य जंतो निहितम गुहायाम। बोले महाराज सबके लिए होगा होगा, मेरे लिए कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो श्रुति कहती है जंतः जंतो हो निहितम गुहायाम। मेरा जो हृदय रूपी गुहा है ना, अंगुष्ठ मात्रो वही पुरुषः मध्य हृदय यह तिष्ठति। आत्म तत्व की उपलब्धि हमारे हृदय में ही होगी, क्योंकि उसका वास कहाँ है? बोले हमारे हृदय के मध्य भाग में स्थित है। और उसका परिमाण भी बता दिया है। श्रुति कहती है, वेद कहता है अंगुष्ठ मात्रो वही पुरुषः मध्य हृदय यह तिष्ठत। हमारे हृदय रूपी गुहा के मध्य में जो
प्रतिष्ठित है, स्थित है ब्रह्म तत्व, चैतन्य तत्व, तो उसका परिमाण क्या है? परिमाण माने नाप क्या है? बोले उसकी नाप है अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ के बराबर है, ऐसी भगवती श्रुति कहती है। जो अंगुष्ठ मात्र रहता हुआ वो जीवात्मा पूरे के पूरे शरीर में अपने प्रभाव को दर्शाता है, और तब ये मृत देह जो पंचभूतों से निर्मित है, इस पंचभूतात्मक देह में चैतन्यता आती है, प्राण आता है, ये जीवित हो उठता है जब इसकी उपलब्धि हृदय रूपी गुहा में होती है। और यदि हृदय रूपी गुहा में इसकी उपलब्धि ना हो तो बोले ये शरीर होता तो है लेकिन इसमें कोई संचार नहीं होता, संचार की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। मिलेगा कैसे? बोले मिलेगा मेरी हृदय रूपी गुहा में। उपाय क्या है? बड़ा ही सुंदर। कुछ लोग जो कहते हैं ना अध्यात्म, कुछ ना मिले तुम्हारा अध्यात्म कर लेंगे। अब चलो अध्यात्म क्यों, कुछ करने के लिए बाकी नहीं है तो अध्यात्म कर लेते हैं। भगवती श्रुति कहती है ऐसे लोगों के लिए अध्यात्म नहीं है। ये मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। तमा कर्तु पश्यति बीत सो कहा धातु प्रसादा। बोले जब आपको कुछ करने के लिए बचा ही नहीं, आप अध्यात्म में आ गए, बोले यहाँ भी बिना कुछ किए मिलता नहीं है, यहाँ भी करना पड़ेगा। लेकिन आपने क्या समझ लिया कि मुझे तो कुछ करना है नहीं, चलो यहाँ कुछ मिल जाएगा। बोले नहीं, धातु प्रसादा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। धातु प्रसादा, धातु के प्रसाद से। अब यहाँ पर धातु प्रसादात के अलग अलग अर्थ लोग करते हैं। भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य ने जो अर्थ किया है मैं उसको निवेदन करूं। भगवत्पाद कहते हैं, आपके पास नहीं होगा, जिसके पास सामकारी भाष्य होगा वो देख सकता है। तदात्मानम मिलता कैसे है? दर्शन, श्रवण, मनन, विज्ञान लिंगम अकृतहु अकामः दृष्टादृष्ट बाह्य विषयो बाह्य विषय परत बुद्धि इत्यर्था। यदा चैवं तदा मनः आदीनि करणानि धातवः शरीरस्य धारणा प्रसीदन्ति एषां धातूनां प्रसादात् आत्मनः महिमानं कर्म निमित्त बुद्धि क्षय रहितं पश्यति अयम् अहम अस्मि इति साक्षात् विजानीति ततो बीत शोको भवति। मंत्र में आप देखेंगे लिखा है बीत शोको भवति। उस दिन भी चर्चा हुई थी गीता वाली क्लास में, तो व्यक्ति बीत शोक, उसका शोक जो है बीत गया है। क्रोध, आसक्ति, राग, भय ये बीत गया है। और यहां पर एक शब्द किया कि शोक बीत गया है, माने सोचना। हमारे जीवन में जो विभिन्न प्रकार की असंतुष्टि है वो निकल गई है। वो निकलेगी कैसे? बोले धातु प्रसादा। अब इसके मैं अलग अलग अर्थ एक दो बता दूं आपको, बाकी आप लोग भी थोड़ा चिंतन जरूर करिएगा। भगवान शंकराचार्य जो अपने भगवत्पाद हैं वो कहते हैं सबसे पहले तो अध्यात्म की जो धारा है, जो मार्ग है, उसमें आने के पूर्व हमको इस बात को निश्चिंत पूर्वक मान लेना चाहिए कि जब तक श्रवण की कैपेसिटी ना हो, श्रवण की क्षमता ना हो, तब तक आत्म चैतन्य की उपलब्धि अथवा अनुभूति हृदय रूपी गुहा में कभी नहीं हो सकती। क्योंकि आत्मा व अरे श्रोतव्या। महाराज मैंने बहुत सुन लिया। अरे क्या सुन लिया? वही तो सुनाते हो। बोले ऐसे इस भाव को लेकर आने वाले लोग उस चीज से चूक जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम श्रवण की सामर्थ्य बढ़ानी चाहिए। अगर आपके जीवन का कोई साधना बने
भगवान कृपा करे तो इस साधना को आप निरंतर जरूर बढ़ाइए, और उस साधना का नाम है श्रवण सामर्थ्य। मैं कितना सुन लूं, क्योंकि ये आत्म तत्व वेदांत का आत्म तत्व, अद्वैत वेदांत का, अगर कहीं से इसकी उपलब्धि है या उसकी अनुभूति संभव है तो कहते केवल और केवल गुरु मुख से सुना गया उपदेश ही आपको उस मार्ग में अवस्थित कर सकता है। और ध्यान रहे, सत्संग सुनना नहीं कहा गया है, दोनों में फर्क है। सत्संग सुनना, कथा सुनना, बोले उससे नहीं होने वाला है। वो क्या होने, वो श्रवण क्या है? बोले वो श्रवण है जब गुरु शिष्य आत्म तत्व का अनुसंधान करें, उस आत्म अनुसंधान का जो उपदेश है वो श्रवण हमारे लिए काम करेगा। क्योंकि सत्संग सामूहिक होता है, कथा सामूहिक होती है, और सामूहिक सत्संग, सामूहिक कथा समूह के लिए होती है, व्यक्तिगत नहीं होती। हाँ, उस समूह की कथा से, समूह के सत्संग से मुझे कुछ मिल जाए, क्योंकि समूह का ही हिस्सा मैं भी हूं, वो बात अलग की है। लेकिन जब तक गुरु मुझसे उपदिष्ट महावाक्य, गुरु मुख से उपदिष्ट वेदांत के महावाक्य का उपदेश हृदय में धारण नहीं होगा, तब तक भगवत पाद कहते हैं उसके बिना उपलब्धि होगी नहीं। दर्शन, श्रवण, मनन, विज्ञान, लिंगम। दर्शन माने आत्मा वाले द्रष्टव्या, मंतव्या, श्रोतव्या, निधिध्यासतव्या। तो सबसे पहले श्रवण हो, श्रवणोपरांत मनन हो, मननोपरांत निधिध्यासन हो, और निधिध्यासन से निकला हुआ जो निष्कर्ष है, बोले महाराज आप तो सुन ही चुके हैं गुरु परंपरा में, मनन करके, निधिध्यासन करके हमको बता दिया करिए। वो तो बता ही देंगे, बता देंगे। लेकिन अभी कल ही मैंने लिखा था, पढ़ा था कि गुरु के भरोसे केवल बैठे रहने से काम नहीं चलने वाला। गुरु मुझे युक्ति बताएगा, लेकिन उस युक्ति में अवस्थित मुझे स्वयं होना होगा। अगर गुरु के भरोसे बैठे रहे तो बोले ठीक है, कुछ पुण्य मिल जाएगा, कुछ लाभ मिल जाएगा, कुछ अच्छा लगेगा, आपको लगेगा मैंने कुछ कर लिया, लेकिन असल में जीवन का जो परम चरम लक्ष्य है उस तक पहुंचना संभव नहीं। बोले गुरु से युक्ति ले लो, गुरु से उपदेश ले लो, लेकिन उस ओर बढ़ने का स्वयं प्रयास करें। भगवत पाद कहते हैं, बहुत ही सुंदर बात है, यदा चैव तदा मन आदीनि करणानि धातवः। जो हमारे करण है, करण माने क्या होते हैं? यंत्र, जैसे कहते हैं उपकरण। तो हमारे जो करण है, उन करण में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, धातवः शरीर से धारणा। धातु का तात्पर्य होता है जो शरीर को धारण करता है, उसको धातु कहते हैं। तो आपको पता है कि बहुत सारे तत्व हैं जो हमारे शरीर को धारण करते हैं। रक्त है, मज्जा है, 7 द्रव्य है। रक्त है, मेद है, मज्जा है, मांस है, रुधिर है, अस्थि है, चर्म है, तो त्वक है। इस प्रकार हमारे शरीर को ये जो धारण करने वाले धातु हैं, और इसमें आपको मैं उस शब्द को एक लाइन में बोल दूं कि एक प्रमुख चीज आती है कि एक समय आकर जीवन में संयम का पालन करना भी शरीर की धातु को पुष्ट करता है, जिसे हम अपनी भाषा में ब्रह्मचर्य इत्यादि भी कह सकते हैं। तो धातवः, तो जो ब्रह्मचर्य का पालन है, शरीर की धातुओं की पुष्टि का जो उपक्रम है, बोले शरीर से धारणा प्रसीदन्ति। जब आप धातुओं को पुष्ट करते हैं तो उससे क्या होता है? बोले उससे शरीर पुष्ट होता है, और शरीर पुष्टि से आपके भीतर
धातूनां प्रसादात आत्मना महिमानम, और फिर उस धातु के प्रसाद से, धातु के कृपा से, बल से, सामर्थ्य से आप कर्म निमित्ती बुद्धि क्षय रहता। बहुत ही सूक्ष्म सिद्धांत भगवत्पाद यहाँ पर प्रतिपादित करते हैं। बोले फिर आप कर्म के निमित्त से उत्पन्न होने वाला जो फल है, मिलने वाला, कर्म से मिलने वाला जो फल है, उस फल से आपकी विरक्ति होने लगती है। कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहतम, उपचय हो अपचय हो, वृद्धि हो अथवा क्षय हो, उससे जब बुद्धि रहित हो जाती है तो पश्यति आत्मना अहम अस्मि इति, ये मैं हूं, ऐसा कहकर हम अपने आप को अनुभव कर लेते हैं। इसलिए नारायण अहम अस्मि इति ही, जब जैसे जैसे हमारे कर्म कम होने लगते हैं वैसे वैसे मैं अपनी ओर बढ़ने लगता हूं। अब आप ध्यान दें, धातु प्रसादात का अर्थ क्या हुआ कि जैसे जैसे मेरे कर्मों में और कर्म से मिलने वाले फलों में मेरी बुद्धि अनासक्त होती जाएगी, वैसे वैसे फिर आप अपनी ओर थोड़ी दृष्टि करेंगे। ये अर्थ हुआ धातु प्रसादात। धातु के प्रसाद से, शरीर की सामर्थ्य के प्रसाद से, कृपा से, शक्ति से साक्षात बीजानीति, वो जानता है, क्या जानता है कि अहम अस्मि इति, ये मैं हूं, जानता कहाँ है? बोले हृदय रूपी गुहा में जानता है। और फिर परिणाम क्या होता है? बोले ततो बीत शोको भवति, फिर वो बीत शोक अर्थात उसके जीवन से जो राग द्वेष इत्यादि हैं वो निकल जाते हैं, शोक निकल जाता है, काम क्रोध निकल जाता है। इसलिए तमः क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः। तो इस प्रकार हम भी ये प्रयास करें कि मैं भी अपनी सामर्थ्य के अनुरूप धीरे धीरे त्याग की ओर बढ़ूं, क्योंकि वो त्याग मुझे मेरी ओर ले जाने की प्रेरणा देगा। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः, कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। नचिकेता को यमाचार्य कहते हैं, वह जो परम तत्व है वो बैठा हुआ है और दूरम व्रजति। कुछ लोग कहते हैं वो बहुत दूर है और कुछ लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल पास में है। वो परम तत्व बैठा होने पर भी दूर चला जाता है, अर्थात वो दौड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम उसको पकड़ने की कोशिश न करें तो बोले वो दौड़ता 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 मेरे से बहुत दूर निकल जाता है। बड़ी सुंदर बात है। बोले दौड़ता नहीं फिर भी दूर निकल जाता है। बोले हाँ, इसलिए निकल जाता है क्योंकि आपने उसको पकड़ने की कोशिश। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वदा। और कहते हैं कुछ लोग कि वो सोता हुआ होने पर भी सब प्रकार चारों ओर चला जाता है, सोता भी है और चारों तरफ जाता भी है। और तब कस्तम मदा मदम, वो मद से और अमद से, माने हर्ष और शोक से, हर्ष रहित होने पर दोनों ही प्रकार के रूपों में आने वाला है। इसलिए वो ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त न होने वाला देव मुझसे भिन्न और कौन है, उसको मैं जानने में समर्थवान क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुझसे और कोई भिन्न है ही नहीं। हर्ष और शोक से रहित है, दूर होता हुआ भी, बैठा हुआ भी वो दूर चला जाता है, सोता हुआ भी चारों तरफ जाता है। इसलिए वो तो मैंने उसको छोड़ दिया है, मैंने पकड़ने की कोशिश नहीं की, इसलिए मुझसे दूर है, ऐसा अनुभव में
मदन्यो ज्ञातुम अर्हति, उसको कौन ऐसा है जो जानने में समर्थ न हो। अर्थात ऐसी स्थिति में यदि मैं उसकी ओर न बढ़ूं तो कोई जान नहीं सकता, लेकिन यदि मैं पकड़ने का प्रयास करूं तो उसको मैं जान भी सकता हूं, जाना भी जाता है। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति। अब उसका फलश्रुति बताते हैं। अशरीरम शरीरेषु, वह परम तत्व, कहते हैं प्राणियों के शरीर अनित्य और विनाशशील हैं, लेकिन वो कैसा है? बोले वो शरीर वाला न होता हुआ भी शरीर वाला है, और वो विनाशशील दिखता तो है कि शरीर में है और विनाशशील हो गया, लेकिन बोले उसका कभी विनाश होता नहीं है। इसलिए सारे परिवर्तनों में वो सदा अपरिवर्तित रहता है। अवस्थितम महानतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न सोचति। ऐसे महान और विभु आत्म तत्व को जानकर धीरा न सोचति, जो धीर लोग हैं वो शोक नहीं करते। धीर कौन है? धीर की परिभाषा क्या है? बोले प्राप्त परिस्थिति में जो बिना किसी प्रतिकार के एक जैसे बने रहते हैं उनको धीर कहते हैं। विकार के उत्पन्न होने पर भी, विकार के सामने आ जाने पर भी जिसका मन, जिसकी बुद्धि विचलित न हो, विकार हेतु सती, ये वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर विकार सती का अर्थ आया है। विकार हेतु सती, विकार के आ जाने पर भी बोले जो सदा एक जैसा बना रहे उसको धीर कहा गया है। तो प्रतिकूलताओं में भी जो सदा एक जैसा बना रहे, और उस आत्म तत्व को कैसा है? बोले विभुम, व्यापक है, बड़ा है। आत्मानम, उस आत्म तत्व को जानकर मत्वा धीरो न सोचती, जो धीर लोग हैं वो शोक नहीं करते। और यही बात कौन बोला? वासुदेव ने, कृष्ण ने अर्जुन को प्रारंभ कहां से किया है? बोले यही से प्रारंभ किया है कि अर्जुन किसी भी अवस्था में शोक करना मनुष्य के लिए बनता ही नहीं। गीता के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, यहां से भगवान बोलना शुरू करते हैं। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासून अगतासूष्य नानुशोचन्ति पंडिताः। वही यहाँ पर भगवती सूक्ति कह रही है, मत्वा धीरो न सोचति, जो धीर लोग हैं वो शोक नहीं करते हैं। अर्जुन कहता प्रभु आप ये बात कैसे कह रहे हैं? बताइए भी जो हमारे सगे संबंधी है मर जाएंगे तो इनके मरने का शोक नहीं करना चाहिए? बोले असल में ये मरते तो शोक करते और तुम ही नहीं करते, तुम्हारे साथ हम भी बैठकर शोक मनाते, लेकिन ये हमारी दृष्टि में कभी मरे ही नहीं, तो जो कभी मरा ही नहीं उसके लिए शोक क्या करे? बोले अजब बात करते हो महाराज, क्यों, क्या हो गया? बोले अच्छा ये बताओ जिसके लिए शोक कर रहे हो कौन है? बोले पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, मामा चाचा ताऊ इत्यादि इत्यादि। तो बोले जो लोग मरने वाले हैं, जो मरने ही वाला है, जिसको चाहकर भी कभी रोका ना जा सके, बोले उसके मरने पर शोक क्यों? जब पता ही है कि वो मरेगा तो मरने का शोक क्यों? अच्छा आपको मालूम है कि एक ऐसी भी चीज है जो इनके होने पर भी कभी नहीं मरता, बोले उसके लिए शोक क्या करना? क्योंकि पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, मामा चाचा ताऊ मित्र, ये सारे लोग मरकर भी नहीं मरने वाले हैं। क्योंकि ऐसा कभी नहीं था अर्जुन कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे। नत्वे वाहम जातु नासम, न तुम नेमे जनाधिपाः, न
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। इसलिए इस बात को जानकर पंडित लोग शोक नहीं करते, लेकिन तुम बोलते तो हो पंडितों की बात, लेकिन आचरण करते हो मूर्खों के जैसा। भगवान कहते हैं असोचानंद सोचस्तुम, जो मरे नहीं है उनके लिए शोक करने की जरूरत क्या है? पितामह भीष्म भी खड़े हैं। अच्छा, जो मरी गए उनके लिए शोक करने की जरूरत क्या है? क्योंकि उनको तो मरना ही था। तो दोनों भी अवस्था में शोक करना बनता नहीं। असोचानंद सोचस्तुम। अच्छा, बात कैसी करता है? बोले प्रज्ञावादांश भाषते, जो प्रज्ञावान माने विद्वान है, पंडित लोग हैं, उनके जैसी बात बोलते हो और आचरण कैसे करते हो? बोले आचरण तुम्हारा है बिल्कुल मूर्खों के जैसा, अविवेकी के जैसा आचरण है। प्रज्ञावादांश भाषते गतासून गताशोष नान सोचन्ति पंडिता। पंडित जन कभी शोक नहीं करते। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि उस आत्म तत्व की बड़ा ही, ये श्लोक तो बहुत फेमस है, मैं भी बहुत बोलता हूँ और मेरा बड़ा प्रिय श्लोक है। ये मंत्र है, मंत्र नंबर 23। प्राय प्रत्येक ज्ञान यज्ञ में एक आध बार ही बोला ही जाता है, बहुत ही सुंदर है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या। अभी मैंने आपको बताया था कि आत्मतत्व तो सत्संग श्रवण से, कथा श्रवण से बहुत सुन लिए, फिर क्या करें महाराज न सुने? बोले नहीं, सुनो नहीं, रोज तीनों क्लास में यहाँ आओ। क्यों? बहुत सुन लिया नहीं, हम ये कह रहे हैं कि सुनने से मिलेगा नहीं, तो घर में बैठते क्या 9 बजे सुबह सुबह उठ के यहाँ आए, घर में रहते आराम में बैठ के कॉफी पी रहे होते। भूले नहीं, 9 बजे नहीं, अगर 8 बजे क्लास की जाए तो 8 बजे भी आओ, क्योंकि बिना सुने भी, ये बड़ी अजब बात है नारायण। आप एक तरफ कहते हो सुन के मिलेगा नहीं, और दूसरी तरफ तो क्या कहते हो कि एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, सारी क्लास सुनो। तो इसका कारण क्या है? भगवती श्रुति बहुत अच्छी बात कहती है। बोले श्रवण हो, लेकिन उस श्रवण के साथ यदि वर्ण ना हो, वर्ण माने चाह ना हो, तो बोले वो सुनना न सुनना सब बेकार है। इसलिए नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या, आत्म तत्व प्रवचन से नहीं मिलता। महाराज जी जल्दी क्लास बंद करिए। क्यों? अब प्रवचन से मिलता नहीं था, बैठ के क्यों सुना रहे हैं हम लोगों को? क्या करें, इतने ही लोग मिले हमको, तो और भी लोग मिले तो उनको भी सुनाए। मिलते ही कम लोग थे, क्योंकि ज्यादा लोग सुनते ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहते। सोचो, निश्चित सुननी महाराज न मेधया। बोले बड़ी बड़ी बुद्धिमान है, बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा टैलेंट है इसमें। तो महात्मा लोग देखते हैं और मुस्कुराते हैं, अच्छा अच्छा बहुत टैलेंट है, ठीक है बैठो बैठो बैठो। क्यों? क्योंकि मालूम है न मेधया न बहुना श्रुतेन। दोबारा देखिए, रिपीट करते हैं। और ये पता है, ये मंत्र दोनों के लिए, वक्ता श्रोता दोनों के लिए, मेरे लिए भी है, आपके लिए ही नहीं। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या। बोले बड़े बड़े प्रवचन, बड़े बड़े व्याख्यान देने वाले भी आत्म तत्व को उपलब्ध हो गए हों, इसकी गारंटी बहुत। महाराज एक एक लाइन बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या मेधा है, क्या लक्ष्यदार बातें हैं। बोले बड़े बड़े व्याख्यान, बड़े बड़े प्रवचन देने के बाद भी उनके जीवन में आत्म तत्व की उपलब्धि हुई है, क्योंकि आत्म तत्व की उपलब्धि और प्रवचन दोनों अलग अलग चीजें। विवेक चूड़ामणि में भगवत पाद बहुत सुंदर बात कहते हैं। बाग वैखरी शब्द झरी, शास्त्र व्याख्यान कौशल। हम इसलिए आपकी दो देखते हैं, आपका भी रिपीट हो जाता है, मैंने अभ्यास हो जाता है। वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम। बोले वैदुष्यम विदुषाम एतत् भुक्तये न तो मुक्तये। भगवत शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं भुक्तये न तो मुक्तये। बोले किसके लिए? बोले बाग वैखरी शब्द झरी। बोले महाराज वैखरी माने
माने बोलना जो प्रकट वाणी है ऐसी है कि वो बोलते हैं तो लगता है कि शब्दों ने उनका वर्ण कर लिया है, वो शब्द नहीं बोल रहे हैं, लगता है कि उनके मुख पे बैठकर शब्द खुद ही अपने आप को उगले जा रहे हैं। वाग वैखरी, शब्द झड़ी, शब्दों की झड़ियां लगी है, एक से एक पर्यायवाची, एक से एक शास्त्र और एक से एक लाइनें बोली जा रही हैं। और शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम, बोले शास्त्र की व्याख्या करने में बहुत कौशल है। मैं निवेदन करूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, आप लोग चले जाइए यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, हम लोगों से ज्यादा विद्वान प्रोफेसर मिल जाएंगे। हम लोग कुछ भी नहीं, शायद बात भी न कर सके। हम लोगों से बेहतर प्रवचन देने वाले, माने वो आपको कहो तो एक लाइन में पूरा का पूरा शंकर वेदांत समझा देंगे बड़े बड़े लोग। लेकिन उनसे पूछो तो ठीक है, वो बोलने के लिए, मेरे लिए थोड़ा है। आप देखिए साधक मुमुक्षु लोग जाते किनके पास है, बोले जो फक्कड़ अवधूत है ना, शायद वो कभी कॉलेज देखा भी ना हो, उनके चरणों में जाके साष्टांग दंडवत करते हैं, प्रोफेसर के चरणों के लिए परमार्थ दृष्टि से। क्यों? बोले उनके जीवन का वो वर्णीय नहीं है, वो प्रोफेशन है। इसलिए भगवती श्रुति यहाँ पर सावधान करती, नायम आत्मा प्रवचने लभ्या। अगर कोई बड़े बड़े लोग व्याख्यान दे दे तो व्याख्यान देने से प्रभावित होकर वो बड़े ब्रह्म ज्ञानी है, ये बात स्वीकार कर लेंगे। मैंने जो कहा समझ गए होंगे। इतने बड़े बड़े विद्वान पढ़े हैं, लेकिन कितनी देर के लिए? बोले जितनी देर क्लास अटेंड किया बस उतनी देर उनके लिए शंकर, और वे भी नहीं कहते भगवत पाद शंकराचार्य, शंकर ऐसा कहते। इतना सुन के मन को दुख होता है। जो हमारे आराध्य हैं, जिन्होंने हमको ज्ञान के रस में सराबोर किया, हम इतने क्या कहें कि अभी तो मैं कभी टीवी देखता हूं तो बड़ा हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने गलत पढ़ा है कि अभी गलत सुन रहा हूं, पता नहीं। बचपन में हम लोग थे तो पूछा जाता था देश के राष्ट्रपति कौन है, देश के प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है। तो उनके सामने अगर हम लोग बोल दें सीधे सीधे किसी का भी नाम ले लें, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही ले लें, वो नहीं है, नहीं तो किसी एक का लेने में आप तो पक्षधर हो गए। तो अगर आपने अटल बिहारी वाजपेयी बोल दिया तो मार पड़ती थी, डांटते थे। ऐसे नहीं बोलो, बोलो माननीय या आदरणीय अमुक अमुक अमुक। और आजकल कल के दो छोरे वो मरे, कुछ डिप्लोमा कर लिया 2 साल का और पता नहीं क्या मीडिया में आ गए, ये तो ऐसा कहते हैं, ये तो ऐसा बने सीधे सीधे नाम। आप जो आदरणीय है, अगर आदरणीय का आदर नहीं करेंगे तो समाज की एक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलाई जा सकती। इसको प्रगतिवाद नहीं कहते, विकासवाद नहीं कहते कि आपने सारी परंपराओं को ध्वंस कर दिया और आपने विकास कर दिया। अरे होंगे सब सामान्य, प्रधानमंत्री का नाम प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय के साथ क्यों लिया जाए? हम कहेंगे नरेंद्र ने ऐसा कहा। वेंकैया का ये बयान नाटक सुनकर लगता है कि बताइए, आज कोविंद का यहाँ पर दौरा हुआ, अब आप सोचिए पूरा नाम भी नहीं और उसके साथ किस प्रकार। तो ये जो संस्कृति है, ये विकास की संस्कृति नहीं। कह रहे उधर नहीं जा रहे हैं, तो हम आपको यहां से कह रहे हैं कि नायम आत्मा प्रवचने लभ्या, बड़े बड़े व्याख्यानों से आत्म तत्व उपलब्ध हो जाएगा। संभव नहीं, न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य ब्रुनते। मेन वाक्य तो ये है कि इसका जिन्होंने वर्ण कर लिया है, इसके 2 अर्थ होते हैं। कुछ आचार्य कहते हैं जिसका वर्ण मैंने किया है, कुछ आचार्य कहते हैं आत्म तत्व ने जिसका वर्ण कर लिया है वो प्राप्त करता है। बोले आपकी तरफ से वर्ण हो गया, लेकिन अगर उधर की तरफ से स्वीकृति नहीं हुई तो आपको नहीं मिलेगा। कुछ आचार्य कहते हैं नहीं, आपके प्रयास करने से कुछ होता नहीं,
जब तक कि आत्म चैतन्य खुद अपने ऊपर पड़े हुए पर्दे को हटाना न चाहे। तेन लभ्या, एक एक वाक्य लभ्या, इसका तात्पर्य क्या है? होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। श्रुति कहती है, वेद कहता है लभ्या, तो लभ्या माने प्राप्त करता है। तस्यैष आत्मा विप्लुते तनुम स्वाम। इस पर मैं अगली कक्षा में और थोड़ा विस्तार करूंगा, अभी समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।